नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर कॉन्सेप्ट मेड वेरी इजी, जहां पे मैं आपका प्यारा रवि सर आपके सभी कॉन्सेप्ट को बारीकियों से समझाते हुए उसको इतना इजी कर देता हूं ताकि आप उसको आराम से ग्रैस्प कर सको। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था और मैंने कहा था कि कुछ न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, तो ये आज वही वीडियो लेके आया हूँ मैं, जो है न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसा कि दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उससे पहले हम जस्ट एक छोटी सी चीज रिवाइज कर लें, जो कि है फॉर्मूले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले। ठीक है, तो मैंने बताया था कि n/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2, v1 अपॉन v2। ओके, नाउ मैंने बताया था n12 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। साथ ही साथ मैंने एक और रिलेशन बताया था, n21 इज इक्वल टू 1 बाय n12। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बताया था मैंने c अपॉन v, और ये बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती नहीं है, एक प्योर नंबर होता है जो ये बताता है कि लाइट की स्पीड कितनी कम और कितना वो बैंड कर रही है अपने ओरिजिनल पाथ से। ठीक है, तो ये था तुम्हारे फॉर्मूले। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन है लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर विद स्पीड ऑफ इतने स्पीड मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो ये मैं बना लेता हूं, ये है वाटर और ये है एयर नॉर्मल, और मैंने यहां से लाइट इंसिडेंट की और ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गई, क्योंकि एयर इज रेयर एंड वाटर इज डेंसर, सो इट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, गुड। यहाँ पे एंगल आई होता है और यहाँ पे एंगल आर होता है। हमें यहाँ पे स्पीड पता है c, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द स्पीड इन एयर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट इन वैक्यूम, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एज आई हैव सेड इन माई लास्ट वीडियो। हमें वाटर की स्पीड निकालनी है, तो यहाँ पे हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सॉल्यूशन करते वक्त हम पहले हमेशा गिवन लिखते हैं। गिवन लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, अगर तो आप गिवन लिख दोगे ना, आधा आधा प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाएगी, तुम्हें पता लग जाएगा कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, गिवन है हमें स्पीड ऑफ द लाइट यानी कि 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ गिवन से यहाँ तुम्हें कैसे पता गिवन है, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द मीडियम टू विच दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कंपेयर्ड इज एयर। ठीक है, तो सी यहाँ पे v तुम्हारा है 2.25 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू c अपॉन v, दैट इज 3 into 10 की पावर 8 अपॉन 2.25 into 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 गया और बचा 3 अपॉन 2.25 यानी कि 300 अपॉन 225। ये 300 कितनी बार जाएगा 25 से? 12 बार। ठीक है, 12 बार ही जाएगा। 12 अपॉन ये कितनी बार जाएगा? 9 बार। 12 अपॉन 9, और इसका मतलब ये हुआ कि जब और इसको काटेंगे 4/3, यानी कि हाँ 4/3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। 4/3 को अगर आप डेसिमल में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं 1.33। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर एज, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपके फिजिक्स बुक में चार्ट में भी दी गई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? चलिए, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन कैसे करते हैं, हमेशा गिवन लिखना है और ये समझना है कि क्या दिया हुआ है और कौन सा फॉर्मूला लगेगा। चलिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू मीडियम 1 टू अ डेंसर मीडियम 2। इसका मतलब लाइट जो है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है
और ये है रेयर और ये है डेंसर। ठीक है, इस तरह से एंटर कर रही है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर गिवन। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, जिसको है 45 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि ये वाला जो कि है 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है ये आई, यानी कि आई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 45 और आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30। हमें निकालना है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसका मतलब ये निकालना है हमें। ठीक है, लेकिन हमें दिया गया ये वैल्यू। तो हमें स्नेल्स लॉ याद है। स्नेल्स लॉ क्या कहता था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू एन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें साइन आई मतलब ये वाला और साइन आर ये वाला 1 से 2 में जा रही है, इसलिए हमें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा n to 1, यानी कि 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, सॉरी 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, पर हमें निकालना है 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2। हमें n 1 2 निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला पहले ये निकाल लें फिर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया हुआ है, देखो हमें गिवन है, देखो हमें गिवन है एंगल आई इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। साथ ही साथ हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है n1 2, जो कि होता है 1 अपॉन n2 1, यानी कि अगर n2 1 निकाल लें हमारा आंसर आ जाएगा। बल्कि ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो स्नेल्स लॉ हमेशा n2 1 देगा। ठीक है, इस वाले केस में क्योंकि मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है, तो हमारा n2 1 कितना होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि साइन 45 अपॉन साइन 30। साइन 45 होता है 1 अपॉन रूट 2 और साइन 30 होता है 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 बाय रूट 2। ठीक है, यानी कि 2 बाय रूट 2 इसका आंसर आ गया, 2 बाय रूट 2 इसका आंसर आ गया। चलिए, तो साइन 45 कितना हो गया 1 बाय रूट 2 और साइन 30 कितना हो गया 1 बाय 2। तो रूट 2 जब रेशनलाइज करेंगे इसको तो क्या मिलेगा हमें, रूट 2। रेशनलाइज करना आता है, रेशनलाइज ऐसे करेंगे, देखो 2 बाय रूट 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे रूट 2 से। ठीक है, तो ये जाएगा 2 रूट 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया तो रूट 2, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप रूट 2 की वैल्यू जानते हैं सभी क्या होता है 1.414। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। हमें निकालना है n12 जो कि होगा n1 अपॉन n21, यानी कि 1 अपॉन अगर हम रूट 2 रखते तो रूट 2 दो, तो ये हो जाएगा रूट 2 अपॉन 2। रूट 2 अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 1.414 अपॉन 2, 1.414 अपॉन 2, जो कि हो जाएगा 0.707, यानी कि 0.71। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, आपको समझ में आ गया। पहले क्या करना है, साइन आई से साइन आई अपॉन साइन आर से पहले 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 निकलेगा, उसके बाद तुम्हें इसका रेसिप्रोकल करना है बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 2/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 4/3। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद वाटर। एक्चुअली हमें निकालना है, देखो n विद रिस्पेक्ट टू वाटर बोला है ना, ग्लास का NGW, इसका मतलब ग्लास से वाटर में, मतलब जब वाटर से ग्लास में आएगा तो उस समय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मतलब ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, वाटर से जब ग्लास में एंटर करेगा तब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। हमें गिवन क्या क्या है वो देखो, हमें गिवन है एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का है, तो हमें n
ए जी है कि नहीं, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ओके मैं समझ गया। फिर हमें और एक गिवन है एन वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, वाटर एयर, और देखिए इसका कितना आ जाएगा 4/3। अगर मुझे ग्लास से वाटर का चाहिए तो एयर को एलिमिनेट करना पड़ेगा, मीन्स एयर को किस तरह से हटाना पड़ेगा, मुझे एयर एक मीडियम को हटाना पड़ेगा। अब उसको वो कॉमन है, मैं हटा सकता हूं, देखिए कैसे। मुझे चाहिए एन जी डब्ल्यू, अगर जी की बात करूं, एब्सोल्यूट जी की बात करूं, तो वो एन जी ए हो जाएगा। अगर ग्लास की बात करता हूं तो वो एन जी ए हो जाएगा, मतलब ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं एन किससे, एक कॉमन है ए, तो ए डब्ल्यू से। अगर मैं ए डब्ल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मीडियम कॉमन हो जाएगा और ये बन जाएगा एन जी ए इंटू एन ए डब्ल्यू, एन ए डब्ल्यू। तो इसको हमें निकालने और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एन जी ए इससे निकलेगा, देखो ये हो जाएगा 1/NaG, इस वाले फॉर्मूले से, और ये हो जाएगा 1/NWA। ये कितना हो जाएगा, देखो दोस्तों 1/2/3 इंटू 1/4/3, ये हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3/4, यानी कि 9/8। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जब भी एक से ज़्यादा मीडियम रिलेटेड हो तो उनमें कॉमन चीज हमें हटा सकते हैं और उस प्रकार के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा करता हूं कि ये तीनों क्वेश्चन से आपको बहुत ही समझ में आया होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आइडिया लग गया होगा। आप और क्वेश्चन करिए, अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें तीनों ये चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आपको ये समझ में आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।